लगता है कि आपके एक एक्शन की वजह से और 4 लोग 10 लोगों के चेहरे पे अगर स्माइल आती है, उन लोगों का काम अच्छा होता है सर। जैसे अभी क्या है कि 6 बजे हम लोग को जाना होता है और फिर वो 8 बजे तक ग्राउंड पे सुबह या तो परेड होगा या पीटी होगा। तो ये थोड़ा सा एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, क्या पैटर्न है यूपीएससी या यूपीपीसीएस का। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस पेपर लगाते रहें, टेस्ट सीरीज लगाते रहें, ऐसे करके आप एक छोटा सा सर्किल बनाएं जिसमें आप डिस्कस कर सकें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, इस समय हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद में हैं। अभी हमारे सामने यूपी पीसीएस 2022 बैच के सिलेक्टेड डिप्टी एसपी आलोक सर हैं। सर से हम आज बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि मतलब ट्रेनिंग में क्या क्या सर को इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या 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 शेड्यूल है और कैसे क्या चीज़ें यहाँ पर क्या क्या सर को सिखाया जा रहा है। और साथ साथ सर दोस्तों यूपी पीसीएस 2024 स्पेशली प्रीलिम्स के लिए वीडियो बनेगा। अभी से किस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें इस प्रीलिम्स के लिए। सो सर, जो प्यारे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं और हमारे तरफ से अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शुक्रिया सर। सबसे पहले तो सभी को जय हिंद जी। मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है। मेरा चयन डिप्टी एसपी पद पे 2022 में हुआ है। जी सर, सबसे पहले सर आपके बारे में जानेंगे कि आप कहाँ से हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, जैसे कि बताया मैं कि मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है। जी। मेरी प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी अप टू 12th तक तो गांव के ही स्कूल से हुई है। जी। गांव का एक स्कूल था, ज्ञान ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाई भीमपुरा में। जी। मैं बलिया का निवासी हूँ। जी। उसके बाद सर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया और उसके बाद मैंने तैयारी किया कोटा में जाके, और फिर मेरा चयन आईआईटी में हुआ और मैंने अपना बीटेक आईआईटी बीएचयू से 2019 में पास किया। जी। उसके बाद से सर मैं इसमें लग गया सिविल सर्विसेज की तैयारी में। जी सर, क्या मोटिवेशन रहा और सब मतलब कहाँ से ऐसा लगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए? कोई घर में या फिर ऐसे क्या मोटिवेशन फैक्टर क्या था? सर ऐसे घर में तो कोई नहीं है सिविल सर्विसेज में, बट ऐसे देख के ही लगता था, शुरू से ही लगता था। जैसे आप स्कूल में हैं या कहीं पे हैं, ऐसे ऐसे डीएम सर की गाड़ी ऐसे गुजर रही है, एसपी साहब सर की गाड़ी गुजर रही है, और आजकल डिजिटल मीडिया है। और सेकंड थिंग क्या है कि मन में पहले से ही था कि नहीं, सिविल सर्विसेज के लिए ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में था सर, तभी से ही 4th ईयर से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था थोड़ा बहुत पढ़ना करके। और क्योंकि वहाँ पे सर हम लोगों ने प्लेसमेंट नहीं लिया था, जानबूझ के टीपीओ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। तो एम्बिशन यही था कि यही करना है। तो उसके बाद यहाँ पे आ गए और फिर 2019 में दिल्ली चले गया, दिल्ली में प्रिपरेशन करा। तो 2021 में मेरा यूपीएससी में प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू देने का मौका मिला था मुझे यूपीएससी में, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा हो नहीं पाया था उसमें, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया था। फिर 2022 में मैंने ड्रॉप दिया यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस का मैंने एग्जाम दिया। तो फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट हुआ। और अभी भी सर क्या तैयारी चल रही है? अभी आगे ट्राई करने एसटीएम के लिए ट्राई करेंगे आईएएस? सर अभी मैं इस साल भी मेंस यूपीएससी का मेंस लिखा था इस साल, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार मेंस नहीं हो पाया। उम्मीद तो काफ़ी थी बट हो नहीं पाया। तो अभी लगे हैं सर यूपीएससी के लिए लगे हैं। स्टेट पीसीएस पे तो अभी उतना फोकस नहीं है, बट अभी यूपीएससी पे लगे हैं सर। जी सर, लगातार ट्राई कर रहे हैं। और फाइनली अगर बात करेंगे मतलब इससे पहले क्या मिस्टेक है, आपको कहाँ लगता है कि हमारी सबसे बड़ी कमी ये है जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए, आपने कहाँ इम्प्रूव किया है? सर जैसे मेरे शुरू के जो यूपी पीसीएस में सर मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रॉप ईयर था यूपीएससी का, मैंने उसमें दिया यूपी पीसीएस, तो इसमें सिलेक्शन हो गया। बट यूपीएससी में क्या है सर कि मैंने जो शुरू में मैंने देखा कि कहाँ मैं फेल हो गया। प्रीलिम्स में मेरा शुरू का अटेम्प्ट में मैं फेल हुआ सर। तो उसमें ये है सर कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपके पास होनी चाहिए, और जो भी करेंट अफेयर की चीज़ें हैं उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। और आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस पेपर लगाते रहें, टेस्ट सीरीज लगाते रहें, ऐसे करके आप एक छोटा सा सर्किल बनाएं जिसमें आप डिस्कस कर सकें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना रहे। और सबसे लास्टली मैं बोलूँगा कि सर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको अपने ऊपर है कि हाँ हम कर लेंगे। ऐसा कई बार मैंने देखा है या मैंने फील भी करा है कि लगता है कि नहीं, हम काफ़ी पीछे हैं, जो इतना बड़ा ग्रुप है इसमें काफ़ी पीछे हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अगर करेंगे, ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहेगा, हर चीज़ आप एकदम वेल टू डू करेंगे। दूसरा क्या चीज़ है कि आजकल डिजिटल पूरा सिस्टम हो गया, तो आप इजीली सोर्स आप अवेल कर पाएंगे कि हाँ क्या क्या चीज़ पढ़ना है। आप जो टॉपर्स हैं उन लोगों के आप जो स्ट्रेटजी है उसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अपने स्ट्रेटजी को वैसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है सर कि इतने ज़्यादा सोर्सेज हो जाते हैं कि वहाँ पे फिल्टर करना भी ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, क्या पैटर्न है यूपीएससी या यूपीपीसीएस का, सिलेबस देखें कि क्या है क्या नहीं है। ऐसे सर थोड़ा सा हम बात करेंगे कि अभी ट्रेनिंग भी चल रही है मुरादाबाद, अभी आपकी ट्रैक सूट भी एकेडमी का पहने हुए, तो कैसा माहौल यहाँ कैसा लग रहा है?
काफ़ी कॉर्डियल मतलब है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगता है। अब जैसे कि जो जिस चीज़ का हमने ड्रीम करा था जी। वो पार्ट ऑफ दैट हैज़ बीन ट्रू। तो तो थोड़ा-सा बताइए सर, इसमें क्या-क्या आपको प्रोवाइड किया, जैसे ट्रैक सूट, इसके अलावा भी क्या-क्या चीज़ें आपको मिली है? जैसे सर क्या है कि ये पुलिस बल है तो काफ़ी डिसिप्लिन तरीके से रहना पड़ता है। जी, तो हर चीज़ का कोड है यहाँ पे। जैसे कि हम लोग अगर शेड्यूल की बात करें जी, तो ऐसे क्या है कि सुबह में ग्राउंड का शेड्यूल होता है, शाम को भी ग्राउंड का शेड्यूल होता है। जी, जैसे अभी क्या है कि 6 बजे हम लोग को जाना होता है और फिर वो 8 बजे तक ग्राउंड पे सुबह या तो परेड होगा या पीटी होगा। फिर 8 बजे आते हैं, वही ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ, फ्रेश वगैरह हुए, अपन नहाए वगैरह। उसके फिर 9:40 से फिर क्लास होती है, जाना होता है। 10 से क्लास स्टार्ट होती है, जी, 2:10 तक। फिर शाम को फिर वही 3:30 बजे से लेके 6 बजे तक का शेड्यूल है। थोड़ा पैक्ड है जी। बट अच्छा लगता है। एक नए ज़ोन में आए हैं कॉलेज के बाद, जो थोड़ा-सा वो चाइल्डिश होता है माइंड, उसके सर बाद एक डिसिप्लिन। अभी भी आप यहाँ पर मतलब काफ़ी एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट्स को थोड़ा बताइए कि क्या-क्या फैसिलिटी यहाँ आपको मिल रही? क्या-क्या चीज़ें यहाँ सर? कोई भी मोटिवेशन रहता है? फैसिलिटी इन द सेंस कि सर आप जो भी आएँगे, आप सब लोग आएँगे ही, तो आप फ़ील करेंगे कि जैसे होता है ना कि पहली बार हम जीते हैं ऑफ़िसर्स वाली ज़िंदगी, तो वो फ़ील होता है कि हाँ, मतलब थोड़ा अथॉरिटी फ़ील होता है कि हाँ, ठीक है, ऐसे जी, होता है। आपको एक मतलब एक आप गैजेटेड ऑफ़िसर हो, आप उस पोस्ट पे हो, जी, तो वैसा आपको फ़ील कराएँगे ये लोग। बाकी जैसे जो स्टाफ़ का बिहेवियर है यहाँ पे, जो सर लोग हैं, जी, है ना? सब कुछ चीज़ें आप वहाँ पे यहाँ पे फ़ील करोगे। जो फैसिलिटी जो अगर आप देख ही रहे हैं क्या-क्या है ना, जी। तो हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। सर इन थोड़ी सी इसके बाद सबसे अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ ट्रेनिंग के दौरान लगभग 4 महीने हो ही गए होंगे। तो मतलब अब तक सबसे अच्छा यहाँ का ट्रेनिंग के दौरान क्या लगा? कौन-सी बात है? सर 4 महीने तो नहीं, हम लोग जैसे मेंस दे के आए थे, यूपीएससी का अच्छा, मेंस अच्छा। दे के आए थे, तो थोड़ा जी, लेट जॉइन करे, 1 डेढ़ महीने लेट जॉइन करे, लेकिन हाँ, फिर भी 2 ढाई महीने तो हो गए। जी। और जहाँ तक सर आप पूछ रहे हैं कि मतलब क्या सबसे सही लगा, तो हुँ, एक चीज़ तो वही है कि जैसे जिस चीज़ को मैंने सोचा था कि हाँ, ये चीज़ अचीव करना है, जी, तो वहाँ पे आके हर मोमेंट को जीना ही काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, ठीक है, ये चीज़ है, ये नया है, ये सीख लेते हैं। जैसे कि अभी जैसे शुरू में था कि हाँ, परेड कैसे होता है, अभी तक टीवी में देखे थे कि हाँ, मार्च पास्ट कैसे करते हैं, अब खुद करते हैं। जी, अभी सेकंड सेमेस्टर में सर कि हॉर्स राइडिंग का है, जी, तो हॉर्स राइडिंग का है, तो वो एक एक्साइटमेंट डेवलप करता है कि हाँ, नहीं हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। जी, तो यहाँ पे हर चीज़ एंजॉय करते हैं, नई चीज़ें होती रहती हैं, नया टास्क मिलता रहता है, तो जी। वो करते हैं। सर अभी स्पेशली अपनी तैयारी कैसे किया था? कोई कोचिंग जॉइन किया था या फिर सेल्फ स्टडी से आए थे? नहीं सर, जैसे स्टेट पी जैसे मेरा जो यूपीएससी का जो मेरा तैयारी था, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू दिया था यूपीएससी में, जी, तो कॉन्फिडेंस था कि नहीं, अगर वहाँ पे मैं वहाँ तक उस लेवल तक पहुँच सकता हूँ, जी, तो स्टेट पीसीएस में भी मैं अच्छा कर सकता हूँ। जी, तो मैंने जो वहाँ पे जो भी मटेरियल था, जो भी मेरा वो नोट्स था, जीएस का और जी, ऑप्शनल का, सब कुछ उसी को मैंने परस्यू करा और साइड में घटना चक्र में देख लेता था, जी, क्योंकि स्टेट में कुछ स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें भी पूछते हैं ये लोग, जी, तो उसके लिए और यूपी स्पेशल थोड़ा बहुत देख लिया, और बाकी मैंने जो यूपीएससी का नोट्स था उसको फॉलो किया, जी। बस यही था सर। अब थोड़ा-सा हम बात करेंगे मतलब प्रीलिम्स से होने वाला 17 मार्च को यूपीपीसीएस के लिए आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल दिया है। तो कैसे किन चीज़ों पर सर अंतिम समय किस तरीके से तैयारी करें प्रीलिम्स के लिए स्पेशली, और किन चीज़ों पर मतलब ज़्यादा फोकस करें? और सर अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरा क्या था कि मैंने जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, जी, ये तो जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, जो कि प्री डिफाइंड सोर्स है, उससे ही करा था मैंने। जैसे स्पेक्ट्रम हो गया जी, हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया। जी, फिर अगर इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है मेरा, तो जी, वो तो अच्छे से तैयार करके। जी, और ये हो गया आपका स्टैटिक पार्ट वाला। जी, और क्या है कि अगर आप देखेंगे, अभी एनालिसिस करेंगे सर, तो ये क्या है कि 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो करंट अफेयर से रिलेटेड आएंगे, जी, साइंस एंड टेक से रिलेटेड आएंगे। जी, तो इसके लिए क्या किया था सर मैंने कि एक आई दृष्टि का आता है मैगजीन, जी, तो करंट अफेयर के लिए मैंने उसको परस्यू करा था, और बाकी साइंस एंड टेक के लिए, ज्योग्राफी के लिए भी घटना चक्र और जीएस पॉइंटर जी, ये मैं देख लिया था, तो इससे काफ़ी हेल्प मिला था मेरे को। और जी। सर जी, घटना चक्र इतनी मोटे-मोटे बुक हैं, उसको कैसे पढ़ते थे आप? नोट्स बनाकर या फिर ऐसे है कैसे? नहीं, जैसे आप मैंने क्या कि थोड़ा सेलेक्टिव करा था कि जैसे मैं आई दृष्टि कर लिया तो वो पूरा हो गया मेरे को जी, करंट अफेयर के लिए। जी, और घटना चक्र में मैंने बस ज्योग्राफी और हिस्ट्री का करा था, उसको एक बार पहले से देख लिया था जो एग्जाम के पीवाईक्यूज़ पहले। होता है वो कि मतलब बुक फॉर्म में हो? नहीं, बुक फॉर्म में नहीं, जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता पीवाईक्यू है, हाँ, जी, पीवाईक्यू जो होता है उसको मैंने देख लिया था, बस एक रीड कर लिया था। जी, वो क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो हो जाते हैं। जी, आपको अगर सेम क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, तो आप जी, एक बार मतलब रीड कर लेंगे कि हाँ ठीक है, यही आंसर जी, आंसर होना चाहिए। जी, तो ये चीज़ है। और मैंने साइंस एंड टेक के लिए जीएस पॉइंटर किया था, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था। जी। ये चीज़। सर एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई मोटिवेशन इंस्पिरेशन लाइनों के साथ जो आप डेली रूटीन में फॉलो करते हैं? कई बार स्टूडेंट्स तैयारी करते-करते जब नहीं होता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। जी सर, इस पे बस मैं वही बोलूँगा, जो गांधी जी का कोट है ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जी, तो ये क्या है कि आपको एक अथॉरिटी, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगा कि जो हम चाहते थे ना, जो चीज़ें हमने माइजरी देखा है सोसाइटी में, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो क्राइसिस है,
आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक अथॉरिटी मिलेगी कि आप यहाँ पे आके कुछ कर सके सोसाइटी के लिए। जी तो इससे ज़्यादा मोटिवेशन तो मुझे लगता नहीं कि मतलब कुछ चाहिए, जो क्योंकि जो एस्पिरेंट है सर, उसके सभी लोगों के अंदर वो चीज़ें हैं कि हम सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं। जी और ये आपको एक ऑफिसर की पोस्ट है, आप यहाँ पे आएंगे, एक बहुत अच्छा एक पावर है, एक अथॉरिटी है, आप उसको सोशल वेलफेयर में बहुत अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। जी तो इससे ज़्यादा कुछ मोटिवेशन हो नहीं सकता है कि आपके एक एक्शन की वजह से जी अगर 4 लोग 10 लोगों के चेहरे पे अगर स्माइल आती है, जी उन लोगों का काम अच्छा होता है सर। तो इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो नहीं सकता है। और तो सर आप आईआईटी में होकर भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, मतलब क्या ऐसा कुछ जॉब तो मिल ही रही होगी, मतलब फिर आपने इधर क्यों मूव किया? वो सर मेरे से माइंडसेट हो गया था कि नहीं करना है, तो इसीलिए हम लोग जैसे जॉब प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं हम लोग। जैसे जी हम लोग कुछ दोस्त लोग अच्छा हैं, अच्छा 7-8 लोग दोस्त लोग थे, बाकी लोग तो बहुत अच्छी जगह जगहों पे जो भी आईआईटी का टैग है वो तो है। जी बट ये था कि नहीं करना है, सिविल सर्विसेज ही करना है। जी तो वो माइंडसेट था सर कि नहीं करना है तो। जी सर लास्ट है कि कोई भी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से लास्ट सजेशन क्या देना चाहेंगे इस सिविल सर्विसेज एग्जाम में धैर्य बनाने के लिए? तो आपने ही बता दिया, इसका जवाब दे दिया कि धैर्य बनाए रखना है। धैर्य बनाए रखने के लिए धैर्य बनाना है, आप टाइम देंगे, जी आप अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे, तो होता है ना, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट होता है जी और वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। आप एक बहुत अच्छा पर्सन बन के निकलेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट लेके निकलेंगे आप। ठीक है, आपने जो अगर होता है कभी कभी कि आपने जो ड्रीम करा है आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन आपके अंदर जो कैरेक्टर है ना वो जी बहुत अच्छा डेवलप होगा, आप एक बहुत अच्छे पर्सन बन के निकलेंगे। जी सर थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। और बाद में आपने हॉर्स राइडिंग और एकेडमी के बारे में भी बताया, काफ़ी अच्छा माहौल है और आप गेस्टेड ऑफिसर्स की लाइफ भी यहाँ जीने को मिलता है, सीखने को। सो सर एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद सभी को। सो फ्रेंड्स सर ने एक एक चीज़ें सारी चीज़ें बताया स्पेशली, और सर बहुत ही मतलब कि 2021 में इंटरव्यू लेवल तक जाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सर ने लगातार ट्राई करते रहे, आप भी ट्राई करते रहे, कल आपके यहाँ आने की बारी है। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।